की ही करेंगे। प्रचार प्रसार जारी है, अभियान तेज हो गया है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा और इस दौरान आपको बता दें कि पहले चरण में ही बस्तर में मतदान होना है और वहां पर माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे ज्यादा बस्तर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, जो कि कई बार बस्तर आ चुके हैं। पहले चरण का मतदान यहां पर होना है। महेश कश्यप बीजेपी की तरफ से यहां से चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा है और यहां पर दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को साधती हुई नजर आ रही हैं, आदिवासी वर्ग को साधती हुई नजर आ रही हैं और ये दोनों ही प्रत्याशी। कार्तिक पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कार्तिक पाल, कैसी तैयारियां हैं? आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बस्तर। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर से छोटे अमावाल में आज पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छत्तीसगढ़ दौरा, पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। पीएम सभा की तैयारियों को अभी पूरी कर ली गई है और उनकी पूरी सभा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों के आने की, बैठने की सुविधा रखी गई है और लगभग 1.5 लाख पब्लिक आने की संभावना है, ऐसा बीजेपी के बड़े नेताओं ने हमें बताया है। जी कार्तिक, जानकारी दीजिएगा। देखिए, हम बस्तर की बात कर रहे हैं, संवेदनशील इलाका तो है ही, तो चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का खास फोकस है क्योंकि बस्तर के लिए कहा जाता है ये जीत की चाबी है। तो ऐसे में समीकरण यहाँ के क्या कह रहे हैं, क्योंकि कवासी लखमा को मैदान में उतारा गया जिसके बाद सियासत भी गर्माती दिखाई दी। जी, बस्तर का सीट बेहद ही खास माना गया है और हमेशा से बस्तर की सीट को सियासत की चाबी ही कहा गया है। इसलिए दोनों राजनीतिक प्रमुख पार्टियां जो है बस्तर पर खास फोकस रहा है और बस्तर की जो सीट है इसे दोनों पार्टियां खोना नहीं चाहती, इसलिए अभी जितना प्रयास किया बस्तर के लिए किया जाता है शायद कहीं और किया जाएगा, क्योंकि बस्तर का यह बेहद ही खास माना गया है शुरू से ही। और राजनीतिक पार्टियों की भी तैयारियां यहाँ जोरों शोरों से है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 13 तारीख को राहुल गांधी भी बस्तर आ रहे हैं और वो भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी चलिए ठीक है कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन की ओर से क्या कहा गया है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन से पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ता हो, जनता हो, सबको अपने प्रधान सेवक को पाकर उत्साहित माहौल बना हुआ है और 2024 के चुनाव का आगाज कह सकते हैं में पहला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है और खास करके बस्तर में आ रहे हैं। जो पिछली रैली बस्तर में हुई थी, गजब का जन सैलाब उमड़ा था और मेरा मानना है कि मोदी की गारंटी को विष्णुदेव साय की सरकार ने जिस प्रकार से पूरा किया है और खास करके बस्तर जगदलपुर के इलाकों में चरण पादुका योजना को फिर से प्रारंभ करना, तेंदुपत्ता का जो संग्रहण दर बढ़ाकर 5500 करना, कहीं न कहीं यहाँ के जो पूरे मुद्दे रहे हैं उन सभी मुद्दों पर जिस प्रकार से सरकार ने काम करना शुरू किया है। यहाँ एक अलग योजना भी शुरू की गई है जो लोग कोई शिक्षा देने के लिए नीरव करके योजना का प्रारंभ किया गया है। तो मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल मात्र 3.5-4 महीने का रहा है, चाहे महतारी वंदन हो, किसान हो, सबको जो जोड़ने का काम किया है, तो मोदी की गारंटी को पूरा करने के बाद आज मोदी जी का आगमन है